नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं आप सबका चहेता हिमांशु सर। आप मुझे VKY क्लासेस में देख रहे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th की फिजिक्स। क्या पढ़ेंगे? क्लास 10th की फिजिक्स। फिजिक्स मतलब भौतिकी। आइए जानते हैं पहले भौतिकी होता क्या है। ठीक है, पहले जानते हैं भौतिकी होता क्या है। देखिए, भौतिकी कुछ नहीं है, बस प्राकृतिक के बारे में, जो ये नेचर के बारे में हमें जानकारी देती है, इसे फिजिक्स कहते हैं। प्राकृतिक विज्ञान, इसका एक दूसरा नाम प्राकृतिक विज्ञान। प्राकृतिक में होने वाली घटनाओं के बारे में जो हमें बताता है, जो विज्ञान हमें बताता है, उसी को भौतिक विज्ञान अर्थात फिजिक्स कहते हैं। ठीक है, तो फिजिक्स में हम लोग क्लास 10th में, आज यूपी बोर्ड का क्लास 10th का फिजिक्स हम लोग पढ़ेंगे। इसमें आइए देखते हैं पहले सिलेबस, उसके बाद डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्लास 10th की फिजिक्स हम लोग पढ़ेंगे, तो आइए पहले सबसे पहले इसका डिस्कस करते हैं सिलेबस। क्लास 10th की फिजिक्स देखो, जो आपका क्लास 10th की फिजिक्स है, इसमें मेनली क्या है? इसमें मेनली 25 नंबर का आता है। कितने नंबर का आता है? 25 नंबर का। क्लास 10th की फिजिक्स है, ये आपकी 25 नंबर में आती है। साइंस टोटल आती है 70 नंबर की। कितने नंबर की? 70 नंबर की। 70 नंबर ये 3 भागों में बटा होता है। कितने भागों में बच्चों? 3 भागों में। पहला फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायोलॉजी है। देखो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स जो है आपका 25 नंबर का है। इसी तरह 20 नंबर की है केमिस्ट्री और 25 नंबर की है बायो। 25 नंबर की बायोलॉजी, 20 नंबर की केमिस्ट्री और फिजिक्स 25 नंबर की। तो हमारा योगदान आपका 25 नंबर का होगा। ठीक है, अच्छा, फिजिक्स भी आपकी क्लास 10th में 2 भागों में बटी हुई है। कितने भागों में बटी हुई है? 2 भागों में। पहला है प्रकाश की। क्या है? प्रकाश की। दूसरा है विद्युत की। क्या है? विद्युत की। प्रकाश की जो है ये आपको 13 नंबर की आती है। कितने नंबर की आती है? 13 नंबर की। और सही। फिर उसके बाद जो विद्युत की है, ये आपका आता है 12 नंबर का। कितने नंबर का? 12 नंबर। टोटल कितना हो गया? 13 + 12 = 25 नंबर। ठीक है, तो टोटल आता है आपका 25 नंबर फिजिक्स, जिसमें से 13 नंबर योगदान होता है प्रकाशिकी का और 12 नंबर का योगदान होता है विद्युतकी का। प्रकाशिकी में हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश से रिलेटेड चीजें। किससे रिलेटेड? प्रकाश से रिलेटेड। प्रकाश से होने वाली जो घटनाएं हैं, क्रियाएं हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। प्रकाश है क्या, प्रकाश से जो भी क्रियाएं होती हैं, उन सभी चीजों के बारे में किससे पढ़ेंगे? प्रकाशिकी में। इसी प्रकार विद्युतकी में हम लोग विद्युत से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं, मतलब वैद्युत से होता क्या है, इससे उत्पन्न होने वाले क्षेत्र क्या हैं, इससे उत्पन्न होने वाले बल क्या हैं, वैद्युत क्षेत्र क्या है, इन सभी की चीजों के बारे में हम लोग विद्युतकी में पढ़ेंगे। तो ठीक है, तो देखो, प्रकाशिकी में पहला है प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, लेंस, मानवनेत्र, प्रिज्म। इतने टॉपिक आपको पढ़ने हैं। किसमें? प्रकाशिकी में। इसी प्रकार विद्युतकी में आपको पहला है विद्युत, दूसरा है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव और विद्युत, इसमें इतना पढ़ना है। तो आइए पहला टॉपिक पढ़ते हैं, प्रकाश का परावर्तन। लेकिन प्रकाश के परावर्तन से पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के बारे में। किसके बारे में? प्रकाश के बारे में। प्रकाश मतलब लाइट। ये प्रकाश है क्या, इसके बारे में आइए सीखते हैं और क्या होता है पढ़ते हैं। देखिए, हमने लगा लिया प्रकाश को। ठीक है, प्रकाश है क्या, इसके बारे में हम लोग सीखते हैं। तो देखो, प्रकाश एक प्रकार की विकिरण है। क्या है? प्रकाश एक प्रकार की विकिरण है जो हमारी आंखों को संवेदित करती है। क्या है? प्रकाश एक प्रकार की विकिरण है जो हमारी आंखों को संवेदित करती है। संवेदित करने का मतलब होती है हमारी आंखों को अपनी ओर खींचती है, अट्रैक्ट करती है। ठीक है, हमारी आंखों को संवेदित करती है। अच्छा, बताना चाहूंगा कि प्रकाश हमारी आंखों को मतलब संवेदित करती है। किसके लिए? दूसरे वस्तुओं को दिखाने के लिए। किसके लिए? दूसरे वस्तुओं को दिखाने के लिए। मैं ये पेन देख पा रहा हूं तो किसकी वजह से देख पा रहा हूं? प्रकाश की वजह से। आप मुझे देख पा रहे हैं तो किसकी वजह से देख पा रहे हैं? प्रकाश की वजह से। यदि प्रकाश ना होता तो हम ना देख पाते आपको, ना ही हम इस पेन को देख पाते और ना ही आप हमको देख पाते। तो प्रकाश एक बहुत महत्वपूर्ण प्राकृतिक की घटना है या प्राकृतिक फिनोमिना है। ठीक है, अच्छा देखो, प्रकाश एक ऐसी चीज है
जो हमारी आंखों को संवेदित करती है। क्या करती है? संवेदित करती है। लेकिन प्रकाश की एक ये क्वालिटी होती है कि ये स्वयं नहीं दिखाई देती। प्रकाश दूसरे वस्तुओं को देखने में सहायक होती है, हमें दूसरे वस्तुओं को दिखाती है। हम दूसरे वस्तुओं को देखते हैं किसकी सहायता से? प्रकाश की सहायता से। लेकिन प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देती। लेकिन आप कहेंगे सर हमें तो प्रकाश दिखाई देती है। कैसे दिखाई देती है? सर धूप निकलती है, हम देखते हैं प्रकाश निकली हुई होती है, हमें प्रकाश दिखाई देती है। धूप जब नहीं होती तो प्रकाश नहीं दिखाई देती। लाइट जल जाती है तो हमें दिखाई दे जाती है। इसका मतलब प्रकाश दिख रही है? नहीं, प्रकाश नहीं दिख रही है। वो दिख क्या रहा है? प्रकाश से मान लो ये प्रकाश, इस प्रकाश है जो, ये कोई प्रकाश सोर्स है। क्या है? प्रकाश का स्रोत है। ठीक, ये कोई प्रकाश का स्रोत है। यहां से प्रकाश निकल रही है। क्या हो रही है? प्रकाश यहां से निकल रही है। अब मान के चलो तुम यहां पास हो। कहाँ हो? यहाँ पास तुम हो। तो देखो, तुम कहोगे सर मैं यहां हूं तो मुझे प्रकाश दिख रही है। क्या हो रही है? प्रकाश मुझे दिख रही है। नहीं, प्रकाश नहीं दिख रही है। ये प्रकाश स्रोत, ये जो सोर्स है लाइट का, ये प्रकाश का स्रोत और आपके बीच में जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो धूल के कण हैं या छोटे छोटे कण हैं वायु में बिखरे हुए, इन कणों पर जब प्रकाश पड़ती है, क्या होता है? इन कणों पर जब प्रकाश पड़ती है तो प्रकाश चमकती है। प्रकाश चमकती है। प्रकाश के चमकने का तात्पर्य यह है कि इन कणों से जैसे ही प्रकाश पड़ती है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, मतलब फैल जाती है। क्या होती है? फैलती है। ठीक है, क्या होती है? प्रकाश फैल जाती है। जैसे इन कणों पर पड़ेगी प्रकाश क्या हो जाएगी? फैल जाएगी। क्या हो जाएगी? फैल जाएगी। तो ये जो कण होते हैं, ये कण हमें दिखाई देते हैं, ना कि प्रकाश। ये कण हमें दिखाई देते हैं, ना कि प्रकाश। कण दिखाई देने का तात्पर्य यही है कि कण चमकता हुआ प्रतीत होता है। तो धूप निकली है, इसका मतलब वायु है, वायु में ये चमकता हुआ दिखाई देता है। कहोगे सर हम पता कैसे करेंगे कि प्रकाश ये धूल ही है, या कहा जाए कि वायु के मॉलिक्यूल्स ही हैं जो हमें दिखाई दे रहे हैं? तो आप लोग देख सकते हैं जैसे सूर्य कहाँ है? सौरमंडल में है। ठीक है, सूर्य सौरमंडल में है। ये हमारी अर्थ है। क्या है? ये अर्थ है। ये क्या है? सन है, सूर्य है। अब सूर्य से प्रकाश अर्थ तक आता है। आपको पता है सूर्य से प्रकाश अर्थ तक आता है। अच्छा, बीच में कुछ नहीं है। कुछ जहां नहीं होता, कुछ नहीं होने का मतलब यहाँ पास वायु भी नहीं है। ये जो ऊपर का स्थान है यहाँ पास वायु भी नहीं है। जहां वायु भी ना हो, जहां वायु भी ना हो, उस स्थान को कहते हैं वैक्यूम, हिंदी में निर्वात। क्या कहते हैं? निर्वात। देखो, वात मतलब होती है हवा। क्या होती है? हवा। निर्वात मतलब जहां हवा भी ना हो, वात भी ना हो, उस स्थान को कहते हैं निर्वात। अब आप इस निर्वात में जब पहुंचेंगे तो आपको ये प्रकाश भी नहीं दिखाई देगी। ये जो अभी तक आपको दिख रही थी प्रकाश चमकती हुई, ये चमकती हुई प्रकाश भी दिखाई आपको नहीं देगी। इसलिए देखो, कभी अंतरिक्ष की कुछ मूवी देखते हो या कोई क्या नाम है एनिमेशन देखते हो, तो उसमें देखो ब्लैक ब्लैक से दिखता रहता है, तारे वगैरह चमकते हुए दिखाई देते हैं, बाकी जो बैकग्राउंड वगैरह होता है वो काला दिखाई देता है। काला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि वहां पास कुछ नहीं है, वायु भी नहीं है, निर्वात है। निर्वात होने का मतलब यही है कि वहां कुछ नहीं है। जब कुछ नहीं है तो लाइट उस पर जब पड़ती है तो रिफ्लेक्ट नहीं होती। क्या होती नहीं है? रिफ्लेक्ट, मतलब फैलती नहीं है। तो ये कण जो होते हैं चमकते नहीं है, चमकेंगे नहीं तो हमें दिखाई नहीं देते। इसलिए मैं कह रहा हूं कि प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देती। क्या है? प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देती। ठीक है, ये देखने में तो सहायक होती है, आप मुझे देख पा रहे हैं, ये किसकी मेहरबानी है? प्रकाश की है, लेकिन ये स्वयं दिखाई नहीं देती। ठीक है, आइए थोड़ा आगे प्रकाश के गुण के बारे में जानते हैं कि प्रकाश के कौन कौन से गुण हैं, कैसे हैं, उनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखिए, पहला गुण तो यही है, प्रकाश वस्तुओं को देखने में तो सहायक होती है परंतु स्वयं अदृश्य होती है। जस्ट अभी बताया गया, प्रकाश स्वयं तो अदृश्य होती है परंतु दूसरे वस्तुओं को देखने में सहायक होती है। अच्छा, ये जो गुण हैं, प्रॉपर्टीज हैं, ये आपके क्लास 10th के
फिजिक्स में आते हैं। जैसे दे देगा, ऐसे क्वेश्चन दे देगा कि प्रकाश क्या होती है, प्रकाश को डिफाइन कीजिए या प्रकाश की परिभाषा लिखिए तथा इसके किन्हीं दो गुणों का वर्णन कीजिए। क्या करिए, इसके किसी दो गुणों का वर्णन कीजिए। तो आपको इन सभी गुणों में से कोई भी दो गुण लिख देने हैं। ठीक है, तो ये क्या रहा, गुण नंबर मान लो पहला है ये। दूसरा क्या है, देखो दूसरा क्या है, प्रकाश, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया इसमें बच्चों, हम थोड़ा सा इसे इरेज करेंगे। ठीक है, हाँ देखो, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है। किसके रूप में चलती है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है। आप क्लास 12th में इसको पढ़ेंगे कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में कैसे चलती है। ठीक है, अच्छा, प्रकाश के अंदर ऐसा गुण होता है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में भी चलती है, तरंग मतलब वेव होता है। ठीक है, वेव के फॉर्म में भी चलती है और मॉलिक्यूल्स कणों के फॉर्म में भी चलती है। जैसे तरंग के तुमको दिखा देता हूं मैं कैसे चलती है। देखो, ये जो तरंग होती है कुछ ऐसे चलती है, क्या है, तरंगे के रूप में। प्रकाश तरंगों के रूप में भी चलती है और प्रकाश कणों के रूप में भी चलती है। आगे देखो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, कणों के रूप में कैसे चलती है। तो उसके बाद अगला गुण है आपका, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। अच्छा, आप कहेंगे ऊर्जा कैसे है, तो ध्यान से सुनो। हमें सुबह धूप निकलती है, धूप में आप जाते हो तो आपको गर्मी सी लगती है, धूप भी लगती है। ठीक है, अच्छा, प्रकाश आप लोग देखे होंगे, बहुत छोटा सा फिनोमिना है। जैसे सोलर पैनल के बारे में सुने होंगे, क्या है, सोलर पैनल के बारे में। पैनल को जब हम लोग धूप में रखते हैं तो उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, मतलब ऊर्जा निकलती है। अब आप लोग ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत भी पढ़े होंगे, क्लास 9th में आपने ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत पढ़ा है। उसमें क्या बताया गया है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट मतलब चेंज किया जा सकता है, स्थानांतरित किया जा सकता है, लेकिन नए ऊर्जा को बनाया नहीं जा सकता, ना ही उस ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये जो अभी तक सोलर, मान लो ये लाइट है, क्या है, लाइट, ये प्रकाश आ रही है, क्या हो रही है, प्रकाश आ रही है। यहां पास कोई पैनल लगा है, क्या लगा है, पैनल, इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। तो ये जनरेट क्यों हो रही है, क्या है, जनरेट, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है मतलब विद्युत आ रही है। विद्युत आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि भैया इसमें ऊर्जा आ रही है। ऊर्जा आ क्यों रही है, ऊर्जा इसीलिए आ रही है क्योंकि ये जो प्रकाश था ये भी एक प्रकार की ऊर्जा है, प्रकाश भी एक प्रकार की ऊर्जा है, प्रकाशी ऊर्जा, जिसे क्या बोलते हैं, प्रकाशी ऊर्जा। ये प्रकाशी ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होता है, जिससे हमें सोलर पैनल से लाइट मिलती है और फोटोसिंथेसिस वगैरह होता है उसमें। वो आगे चल के हम लोग क्लास 12th में भी ये टॉपिक है, उसके ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे। ठीक है, देखो अगला क्या है गुण इसका, देखते हैं। देखो, प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ होती है। थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो गया, हम लोग देखते हैं। प्रकाश की जो चाल होती है वो निर्वात में कितनी होती है, 3 × 10⁸ कितनी होती है, 3 × 10⁸। ठीक है, थ्री इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश की चाल निर्वात या वायु में कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो प्रकाश की चाल क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, किसमें, निर्वात या वायु में। अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है।
ठीक है। तो ये अभी किसके लिए है, निर्वात या वायु के लिए। वायु में मतलब थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ता है। प्रभाव कैसे पड़ता है, अभी जस्ट बताया हूं कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं उनसे टकराती है, ठीक है, तो उसका प्रभाव पड़ता है। लेकिन निर्वात में इसकी चाल लगभग में, वो भी एग्जैक्ट नहीं है, लगभग में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। देखो अच्छा, जैसे प्रकाश का परास, मतलब कहां से कहां तक प्रकाश को हम देख सकते हैं। दृश्य प्रकाश, प्रकाश तो बहुत होती है, ठीक है। प्रकाश जो हम देख पा रहे हैं उस प्रकाश के बारे में बता दूं कि प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य होती है, जो इसका तरंग दैर्ध्य होती है वो कितनी होती है, 3900 एंगस्ट्रॉन से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉन तक, 3900 एंगस्ट्रॉन से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉन तक होती है। मतलब 3900 एंगस्ट्रॉन से 7800 एंगस्ट्रॉन तक होती है किसकी, प्रकाश की चाल, वो भी दृश्य प्रकाश की। किसके बारे में बात हो रही है, दृश्य प्रकाश के बारे में, ठीक है। इसके बाद अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड वो क्या नाम है, लाइट होती है, उसको हम देख नहीं पाते हैं। ये बीच की होती है कितनी, 3900 एंगस्ट्रॉन से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉन तक इसकी परास होती है, किसकी, दृश्य प्रकाश की। अच्छा, एक एंगस्ट्रॉन के बारे में बता देता हूं। एक एंगस्ट्रॉन जो होता है ये होता है 10⁻⁻10 मीटर। कितना होता है, एक एंगस्ट्रॉन इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर होता है। एंगस्ट्रॉन के बारे में देख लेंगे। अभी मान लो न्यूमेरिकल वगैरह आया तो न्यूमेरिकल वगैरह करने में ये काम देगा, इसको नोट करेंगे। एक एंगस्ट्रॉन इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर होता है, ठीक है। चलिए आइए आगे देखते हैं क्या है। देखो अभी मैंने आपको बताया कि प्रकाश दो प्रकार की से चलती हैं। एक तो कणों के रूप में चलती है, दूसरा वेव के रूप में, मतलब तरंगों के रूप में। तरंगों के रूप में हमने देख लिया, यह है कणों के रूप में। जो प्रकाश होती है ये फोटान कणों से मिलकर बनी हुई होती है। अर्थात कहा जाए कि प्रकाश की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो फोटान होती है। लेकिन फोटान की एक खासियत होती है। खासियत क्या होती है, फोटान जब तक चलती रहती है, क्या होता है, फोटान कण, अच्छा ये सिंगल फोटान नहीं चलता, सिंगल नहीं चलता, ये गुच्छे के रूप में चलता है, ठीक है। पूरा पूरा ग्रुप में चलते हैं, फोटान जो होते हैं ग्रुप में चलते हैं। जब तक ये चलते रहेंगे, जब तक ये गति में रहेंगे, तब तक इनमें ऊर्जा होती है। क्या होती है, ऊर्जा होती है। जैसे ही ये विरामावस्था में आए, जैसे ही ये फोटान कण रुके, क्या हुआ, फोटान कण रुके, वैसे ही समझ लो ये फोटान कण की ऊर्जा जो होती है समाप्त हो जाती है, ऊर्जा समाप्त हो जाती है। अब आप कहेंगे सर अभी तो आपने कुछ देर पहले बताया था कि ऊर्जा को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, तो इसकी ऊर्जा खत्म कैसे हुई। तो खत्म कुछ इस प्रकार हुई, जैसे ये मान लो सूर्य का प्रकाश आ रहा है, क्या हो रहा है, सूर्य का प्रकाश आ रहा है मान लो, या कोई भी प्रकाश आ रहा है। अब आने के बाद क्या हुआ, किसी सतह से टकराया, क्या हुआ, किसी सतह से टकराया, टकराने पर क्या हुआ, इसकी ऊर्जा समाप्त हो गई। अभी जैसे मैंने बताया कि इसकी ऊर्जा समाप्त हो गई, लेकिन समाप्त क्यों हुई, अभी तक ये प्रकाश के रूप में था, प्रकाश की ऊर्जा था। अब ये जैसे ही इसमें टकराया, आकर पड़ा, तो ये ऊष्मा के रूप में, हीट के रूप में रिलीज हो गया। ये जो अभी तक ऊर्जा थी ये ऊष्मा के रूप में इस सतह पर आकर टिक गई, मतलब इस सतह पर ऊष्मा के रूप में रुक गई, ठीक है। फिर ये ऊष्मा धीरे धीरे खत्म होती चली जाती है, ठीक है। तो क्या हुआ, ये प्रकाश आई ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। अच्छा, जैसे मैं कहूं प्रकाश जो होती है, अगर प्रकाश की ऊर्जा रुकने पर समाप्त ना होती, जैसे प्रकाश की ऊर्जा रुकने पर यदि समाप्त ना होती, तो सीधी सी बात है, अगर मैं कहता बच्चा थोड़ा सा प्रकाश लेकर आओ, तो आप जाते हैं धूप में से प्रकाश को एक ग्लास में या एक कंटेनर में भरकर ला देते, अंधेरे कमरे में छोड़ देते, तो प्रकाश फैल जाता। लेकिन यही इसमें फंडा है कि अगर ये रुकी तो इसकी प्रकाश समाप्त। मैं कहूं जाकर धूप से लेकर आओ, तो कंटेनर आप लेकर जाएंगे, कंटेनर में ऐसे करेंगे, प्रकाश आएगी, इसमें चमकती हुई दिखाई देगी, लेकिन जैसे ही प्रकाश से आप हटेंगे, जैसे ही विक्षिप्त होंगे, वैसे ही आपके हाथ में फिर से अंधेरा हो जाएगा, मतलब प्रकाश समाप्त हो जाएगी, ठीक है। तो प्रकाश जैसे ही रुकती है, प्रकाश समाप्त हो जाती है। ये मिलकर किससे बनी होती है, फोटान कणों से मिलकर बनी हुई होती है। देखो जो दृश्य प्रकाश होता है
जिसका तरंग दैर्ध्य होता है 3900 एंगस्ट्रॉन से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉन तक, उसमें जो कलर होते हैं क्या है, उसमें जो कलर होते हैं वो 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7 कलर। कितने कलर होते हैं? 7 कलर, जिसे हम विवग्योर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? विवग्योर के नाम से जानते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं। देखो, ये जो प्रकाश है, ये जो प्रकाश है दृश्य प्रकाश, क्या है? दृश्य प्रकाश, ये 7 रंगों से मिलकर बनी हुई होती है। ऐसे जनरली कहा जाए कि प्रकाश में कितने रंग होते हैं, तो प्रकाश में लाखों कलर होते हैं, लेकिन उनको हम देख नहीं सकते। क्या है? उनको हम देख नहीं सकते। लेकिन मुख्य रूप से जो दृश्य प्रकाश होता है, जिसकी तरंग दैर्ध्य होती है 3900 एंगस्ट्रॉन से 7800 एंगस्ट्रॉन होती है, उसमें मुख्यतः 7 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं? 7 रंग। उसको हम लोग शॉर्टकट में जानते हैं विवग्योर के नाम से। किसके नाम से? विवग्योर के नाम से। विवग्योर का फुल फॉर्म देख लेते हैं क्या होता है। वी का मतलब होता है वायलेट। क्या होता है? वायलेट। आई का मतलब होता है इंडिगो। क्या होता है? इंडिगो। ठीक है। और बी का मतलब होता है ब्लू। क्या है ये? ब्लू है। उसके बाद जी का मतलब होता है ग्रीन। क्या होता है? ग्रीन। जी का मतलब होता है ग्रीन। ओ का मतलब होता है ऑरेंज। क्या होता है? ऑरेंज। आर का मतलब होता है रेड। क्या होता है? रेड। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, रेड, ये सभी क्या होते हैं? प्रकाश के कलर होते हैं। मुख्य रूप से 7 कलर होते हैं दृश्य प्रकाश में, जिसे हम विवग्योर के नाम से जानते हैं। फिर से रिपीट करेंगे। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, रेड। क्या है? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, रेड, ये कलर होते हैं। ठीक है। अच्छा, विवग्योर को याद रखेंगे कितने कलर होते हैं। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे चल के प्रिज्म, प्रिज्म भी यही सारे कलर बताए जाएंगे। किसका कितना वो होता है, परास होता है, किसमें? तरंग दैर्ध्य में, उसको भी बताया जाएगा। किस प्रकार से हम लोग वायलेट का यूज करते हैं, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, झंडी लाल क्यों होती है, खतरे की निशानी लाल क्यों होती है, इन सभी के बारे में हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? अगले चैप्टर में। ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा? प्रकाश होता क्या है, कैसे होता है, प्रकाश की प्रॉपर्टी क्या क्या होती हैं, इन सब के बारे में हमने पढ़ा। अब देखो, आगे जो है हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। क्या पढ़ेंगे? प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। आप लोग VKY क्लासेस देख रहे हैं, इसको सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए। धन्यवाद।